राजतरंगिणी और नीलमत पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार ऋषि कश्यप द्वारा बसाई गई कश्मीर घाटी, जो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, बीते कुछ दशकों में स्थिति ऐसी रही है कि जम्मू कश्मीर का नाम आते ही दहशत, आतंकवाद, गोला बारूद जैसे दृश्य अनायास ही आंखों के सामने तैर जाते हैं। वर्तमान भारत सरकार के प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में घाटी के माहौल में काफी बदलाव हुआ है। फिर भी अभी हाल ही में हुए पहलगाम के बर्बर नरसंहार के बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। महर्षि कश्यप द्वारा बसाई गई इतनी ऊर्जावान धरती आज इस हालात में कैसे पहुंच गई? यहाँ के मूल निवासी रहे कश्मीरी पंडितों को अपना ही घर छोड़कर क्यों भागना पड़ा? यहाँ के अंतिम राजा हिंदू थे और उन्होंने 1947 में जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ कर दिया था। फिर कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में कैसे चला गया? इन्हीं विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यह पूरी घाटी कैसे बनी। ऑस्ट्रेलिया के जाने माने वैज्ञानिक और लेखक क्रिस्टोफर स्नेडन ने कश्मीर विवाद और भारत पाकिस्तान संबंधों पर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कश्मीर नाम कश्यप मीरा या ऋषि कश्यप की झील का परिवर्तित रूप है। कश्मीर शब्द का अर्थ ही है पानी को सुखाना। यह घाटी पहले एक झील थी, जिसका पानी निकालकर और सुखाकर कश्यप ऋषि ने इसे रहने योग्य बनाया था। कहते हैं कश्यप ऋषि कश्मीर के सबसे पहले राजा थे। उनकी एक पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें 8 प्रमुख थे। अनंत, जिन्हें हम शेषनाग कहते हैं, वासुकी, तक्षक, पद्म, महापद्म, करकोटक, शंख और कुलिक। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। कश्मीर का अनंतनाग, जो आज एक जिला है, यही नागवंशियों की राजधानी थी। कश्मीर में आज भी नागों के नाम पर स्थान है। नारानाग, कोकरनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, ये सारे नाम इस बात का प्रमाण हैं। कश्मीर का इतिहास कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति 6000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और वो यहाँ के मूल निवासी हैं। कश्मीर पर राज करने वाले राजाओं का एक लंबा इतिहास रहा है, जिनमें से कुछ नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। सन 1814 ईस्वी से लेकर 1846 तक कश्मीर पर सिख साम्राज्य का आधिपत्य था। 1846 में अंग्रेजों द्वारा सिखों की हार हुई। अंग्रेजों से कश्मीर की गद्दी महाराजा गुलाब सिंह को मिली, जो कश्मीर के स्वतंत्र शासक बने। इनके बाद महाराजा गुलाब सिंह के सबसे बड़े पौत्र महाराजा हरि सिंह 1925 ईस्वी में यहाँ की गद्दी पर बैठे और 1947 तक शासन किया। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन तब तक भारत कई छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। इसलिए उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सहमति के बाद एक विलय पत्र तैयार हुआ, जिस पर तमाम रजवाड़ों ने अपने हस्ताक्षर किए और अपनी अपनी रियासतों का विलय भारत में कर दिया। विलय की प्रक्रिया चल ही रही थी, तब तक राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विलय भारत में नहीं किया था। उसी बीच पाकिस्तान, जो अब भारत से अलग हो चुका था, उसकी सेना ने कबायली आक्रमणकारियों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरि सिंह ने भारत से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के लिए निवेदन किया और पाकिस्तान तथा कबायली आक्रांताओं से रक्षा की गुहार लगाई। इस तरह जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ हो गया और जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग बन गया। अब भारत ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर में उतार दी। भारतीय सेना उन घुसपैठियों को पीछे खदेड़ने लगी, लेकिन तब तक पाकिस्तान ने एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना उन कबायलियों और पाकिस्तानी सेना से पूरे क्षेत्र को कब्जा मुक्त करने का अभियान चला रही थी। कुछ ही समय में पूरे जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा होता, लेकिन उसी बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और उस समय तक जितना हिस्सा भारतीय सेना के कब्जे में था,
उसके बाद का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया, जिसे आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं, और बीच में एक नियंत्रण रेखा बनी जिसे आज लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहते हैं। बाद में पाकिस्तान ने पीओके में से कुछ हिस्सा चीन को दे दिया, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इस तरह जम्मू और कश्मीर, जो भारत में विलय के साथ ही भारत के अभिन्न अंग हैं, उसके कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और जो हिस्सा भारत में है उसमें भी अशांति फैलाने का पूरा प्रयास करता रहता है। जबकि जम्मू कश्मीर ना तो कभी पाकिस्तान का था, ना है और ना ही कभी हो सकता है। आप सभी का इस पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।